जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार नया साल का पहला दिन जो है बृहस्पतिवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन बताया जा रहा है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। 152 वर्षों बाद आया है इस दिन। महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर वेद पुराणों के अनुसार उन पौधों की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मानकर चलिए, पूरे साल आप अपनी परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आपने साल के पहले दिन उन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ली, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आपने सिर्फ इतना उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपके साथ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। जिन पौधों की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास है। यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इन पौधों की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आज आपको देने जा रहे हैं, यह वेद पुराणों के अनुसार हम आपको देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन का यह उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कत से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है जिसके बाद मान के चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पौधों में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने भर से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसकी दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि लगभग हर व्यक्ति हमारे भारत में पीपल की पूजा करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह देव वृक्ष होता है। सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वह पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पतियों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज मैं प्राचीन जानकारी की ओर से आप लोगों को नए साल के पहले दिन पहने जाने वाली उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर साल के पहले दिन पर धारण कर लिया तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो महंगे रत्न होते हैं उनमें एक बार मिलावट हो सकती है, उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि इसकी जड़ को आप खुद लेकर के आएंगे और अपने हाथों से ही इसको धारण करेंगे। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी जड़ को किस मुहूर्त पर धारण करना है, और उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, साल के पहले दिन पर आपको उन पौधों को जड़ सहित उखाड़ करके लाना है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में लिखा हुआ है। फिर उन जड़ों को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में आपको मुहूर्त के अनुसार धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं।
बस इतना ही अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो फिर आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि आपको सदाबहार के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 कष्ट हर लेती है। और इस दिन यदि आप श्रद्धा से अपनी इच्छा अनुसार गौ माता को उचित भोजन खिलाते हैं तो वे हर मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन गौ माता को जो भी भक्त सच्चे मन से अर्पण करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, क्लेश और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है या पैसा आने के बावजूद टिकता नहीं है तो उसे नव वर्ष की सुबह स्नान के बाद 7 लोई बनानी चाहिए। यह लोई गेहूं के आटे से तैयार करें और हर लोई में थोड़ा सा गुड़ भर दें। अब गौ माता के पास जाकर प्रेम पूर्वक उन्हें यह लोई खिलाएं और मन ही मन ओम श्री हरि क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह उपाय मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इससे घर में धन की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज या आर्थिक संकट से परेशान है तो उसे काले तिल, गुड़ और गेहूं के आटे से बनी लोई दोपहर के समय गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह उपाय कर्ज मुक्ति देता है और रुका हुआ धन लौटाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव या दूरी बनी हुई है तो नव वर्ष के दिन सूर्यास्त से पहले गौ माता को गुड़ और ताजा हरा चारा मिलाकर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। जब आप यह आहार अर्पित करें तो गौ माता के सिर पर हाथ फेर कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, क्योंकि वे स्वयं गौ प्रेम के प्रतीक हैं। इस दिन दीपक में जलाने के लिए घर की रुई से बने बत्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि यह शुद्धता और पारिवारिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। यदि दीपक जलाते समय आप उसमें हल्दी की एक डली डाल दें तो यह ग्रह दोषों को शांत करता है और परिवार में अन्य धन की वृद्धि होती है। यह भी मान्यता है कि नववर्ष की रात जब पूरा घर दीपमालाओं से जगमगाता है तब स्वयं देवी लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, प्रकाशमान और सुवासित होते हैं। इसलिए इस दिन घर की अच्छी तरह सफाई कर दरवाजे पर रंगोली बनाकर दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन 11 दीपक जलाता है, 3 मंदिर में, 5 घर के बाहर, 4 रसोई और एक तुलसी के नीचे, तो उसके राजा हैं। सूर्य के ऊपर जो तेज है ना, वह तेज आपको प्राप्त होगा। यह आपको राजा बनाने वाला ग्रह है। यदि आप इस समय में सूर्यदेव की आराधना करेंगे, सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे, तो आपके जीवन में एक अलग चमक आएगी। आपको एक स्थान प्राप्त होगा। प्रमुख स्थान कहां पे? आपके परिवार में जो लोग आपको पूछते भी नहीं है ना, वह भी आपको वैल्यू देने लगेंगे, आपको महत्व देने लगेंगे। समाज में आपका सम्मान होने लगेगा। आपका ऑरा बदल जाता है जब सूर्य आपके ऊपर कृपा करते हैं, अर्थात आप हर ओर प्रभावशाली दिखने लगते हैं। आपका प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए और जितना हो सके इस खरमास में कीजिएगा। आपके लिए कल्याणकारी होगा। हम बात प्रतिदिन की जो पूजा है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रतिदिन की पूजा में भगवान को आप स्नान कराएंगे उसी विधि से जैसे आप स्नान कराते आए हैं। पहले मंदिर खोला आपने, मंदिर खोलने के बाद भगवान को पुष्प के द्वारा जल के छींटे दीजिए। पुष्प के आप सभी तस्वीरों को स्नान कराते हैं या नहीं कराते? अगर नहीं कराते हैं तो कराया कीजिए, और जो कराते हैं बहुत अच्छी बात है। आपके जो मंदिर के जो बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ कीजिए। साफ करके जो आपका लौटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद उस जल के छींटे दीजिए। पुष्प के माध्यम से भगवान की अगर तस्वीरें हैं तो तस्वीरों को, प्रतिमाएं हैं तो प्रतिमाओं को, सबको, फिर जो शीतल स्वापी एक जो वस्त्र होता है मंदिर में, भगवान के मुखारविंद को साफ करने के लिए उससे भगवान का मुंह पछ दीजिए। अच्छे से भगवान को तिलक लगाइए। यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं और शालिग्राम राम जी आपके घर में है तो आप उनको प्रतिदिन अच्छे से स्नान करा सकते हैं। किसी पात्र में रखिए उनको
और अच्छे से जल से दान कराइए। उस जल का आप पान कर सकते हैं और उसे थोड़ा सा अवश्य